बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं पलवशा इकबाल। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि गंबट में कौमी शराब पर ब्रोई बिरादरी का धरना रोड दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। SHO रानीपुर अनवर अबड़ो ने भारी रिश्वत लेकर शाह मुराद ब्रोई को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद तशवीशनाक हालत में मुराद ब्रोई को गंबट में गम्बस अस्पताल में दाखिल किया गया और जहां पर जख्मी हालत में जिंदगी से हाथ धो बैठा। SHO रानीपुर अनवर अबड़ो शानी और सोलंगी बिरादरी की खूनी तकरार को बढ़ा रहा है। शानी बिरादरी की जानिब से भारी रिश्वत के एवज सोलंगी बिरादरी के फिश फार्म से कितनी मरतबा मछलू की गाड़ियां भरकर फरोख्त की जाती। शानी बिरादरी SHO रानीपुर अनवर अबड़ो बराबर के हिस्सेदार बने। SSP खैरपुर से अपील है कि SHO रानीपुर अनवर अबड़ो को मुअत्तल करके शाह मुराद ब्रोई के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। दादू में कांगो वायरस के खतरे की वजह से मवेशी मंडियों को बंद किया गया है। DC दादू का कहना है कि बलूचिस्तान के बॉर्डर को भी बंद किया गया है। दादू DHQMS डॉक्टर अमजिद मस्तोई ने कहा कि कांगो वायरस बहुत खतरनाक है। मजीद जानते हैं असगर खान मलाह से। जी, मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ दादू सिविल हॉस्पिटल। ये कांगो वायरस के खिलाफ यहाँ रैली निकाली जा रही है। दादू सिविल सर्जन, दादू डिप्टी कमिश्नर यहाँ मौजूद हैं। तो आप ये देख रहे हैं ये मनाजर। मेरे साथ अभी मौजूद हैं DHQ सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डॉक्टर अमजद मस्तोई। तो डॉक्टर साहब ने आज यहाँ डिप्टी कमिश्नर दादू, DHO दादू की आगाही मुहिम यहाँ कांगो वायरस के लिए यहाँ की गई थी कॉन्फ्रेंस। तो डॉक्टर साहब के साथ अभी मौजूद हैं, मजीद उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मीटिंग में ये तय हुआ था कि एक ये कांगो वायरस का एक इशू हुआ है जिसमें दादू को हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि ये केसेस बलूचिस्तान में हुए हैं। तो बलूचिस्तान में 3-4 डेथ्स भी हुई हैं डॉक्टर्स की। तो हमारा जो बॉर्डर है दादू का, वो जैसे वाई पांदी है, फरीदाबाद है, वहाँ से जो ना वो दादू को लगता है, क्योंकि वहाँ से जो जानवर है ना वो यहाँ पे रिचेबल भी होते हैं। तो इसी वजह से कोई ऐसा केस ना हो, कोई ऐसा मसला ना हो, तो हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था कि भाई कांगो वायरस है क्या। कांगो वायरस वो है ये चिच्चड़ की जो यानी कि बीमारी होती है ना, एक छोटा सा जीवड़ा होता है जिसके काटने से, जिसके ब्लड में जाने से वो वायरस वहाँ पे स्टिमुलेट होता है और वो इंतहाई ख़तरनाक होता है, जिसमें डेथ जो ना वो मोस्ट प्रॉबेबली डेथ्स ही होती हैं। तो इसको बचाव के लिए तो हमने यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड भी किया है। जो आइसोलेशन वार्ड में हमने अपना स्टाफ भी, ऑक्सीजन, जो भी यानी कि इक्विपमेंट्स हैं वो हमने वहाँ पे अरेंज कर लिए हैं। और इंशाल्लाह ऐसी कोई भी अगर इमरजेंसी हुई तो हमारी हेल्थ की टीम रेडी है और हम इंशाल्लाह ताला सर्विस देने के लिए 24 आवर्स तैयार हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम DHO साहब, MS साहब ऐं वेठल डॉक्टर साहिबान, तव्हां सभिनी जी खे अस्सलाम वालेकुम। ही कांगो वायरस जो अवेयरनेस सेशन असां जो करायोसीं उहो आहे बेसिकली जेके माण्हू अनअवेयर आहिनि, जेके असां मतिलबु हिते शागिर्द वेठा आहिनि या असां जहिड़ा लेमेन आहिनि, बाक़ी जेके डॉक्टर आहिनि या पैरामेडिक स्टाफ आहे, उन्हनि खे ख़बर हूंदी त ही वायरस कीअं फैलिजंदो आहे, वायरस थींदो छा आहे, बैक्टीरिया छा थींदी आहे। त उहा आहे त चिचड़नि जी बीमारी जेका थींदी आहे जानवरनि खे सभिनी खे ख़बर आहे चिचड़नि जी बीमारी थींदी आहे। पर सभु चिचड़ जेके आहिनि उन्हनि सां में कांगो न हूंदो आहे। उन में कुझु पॉज़िटिव हूंदा आहिनि, कुझु नेगेटिव बि हूंदा आहिनि। त पॉज़िटिव जो मतिलबु इहो आहे जिन खे कांगो जो वायरस आहे, पोइ उन खां पोइ हेमरेज वारी बीमारी जेका थींदी आहे, तव्हांजे डॉक्टर साहब ॿुधायो, सॼो अवेयर कयो। उहो असांखे ॿुधाइणो आहे। उन में एहतियाती तदाबीर जेके आहिनि उहे असां इख़्तियार करणियूं आहिनि ताकी ही इंसाननि ताईं मुंतक़िल न थिए। हाणे इंसाननि ताईं मुंतक़िल थी वेंदो पोइ असांजी हेल्थ जेके फैसिलिटीज़ आहिनि उहे एतिरियूं सुठियूं न आहिनि त असां सभिनि जे सभिनि माण्हुनि खे इलाजु बर वक़्तु ॾेई सघूं। उहो कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट हिनखे चवंदा आहिनि। त यानी कि उनखे बुख़ारु हूंदो त बुख़ार जी दवा ॾींदा, मथे सूरु हूंदो मथे सूर जी दवा ॾींदा, पर हुनखे कांगो जो इलाजु न ॾेई सघंदा। कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट चइबो आहे हुनखे। त उहो करे सघनि था। बाक़ी अञा ताईं काई बि ड्रग अहिड़ी न आई आहे जंहिंसां उहो ख़तमु थी सघे। उहो बि तव्हांखे अवेयरनेस सेमिनार में ॿुधाए सघियो। तंहिंजे करे अवेयर कंदा आहियूं, असां तव्हांखे आगाही ॾींदा आहियूं त तव्हां पंहिंजो पाण खे बचायो। कोरोना वारनि ॾींहंनि में असांखे इहा आगाही हुई, तंहिंजे करे असां घरनि मां मासियूं कढी छॾियूंसीं, कमनि वारियूं ड्राइवर कढी छॾियासीं, कॉन्टेक्ट न कयोसीं।
त उहो उनजो कोरोना जा एहतियाती तदाबीर हुयूं। हिन जो वरी एहतियाती तदाबीर ॿियूं आहिनि त हीअ माना ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स आहिनि जेके इंसान जी चमड़ीअ में दाख़िल थियनि था, पोइ इंसान खे बि अफेक्ट कनि था। इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं हुयूं जेके मोटियूं मोटियूं ॻाल्हियूं तव्हां ताईं पहुचाइणियूं हुयूं। उन जे लाइ ही आगाही मुहिम शुरू कई आहे ऐं असां हिन दादू ज़िले जे शहर शहर ॻोठ ॻोठ वाहणनि में वञी करे इहो आगाही ॾींदासीं माण्हुनि खे त माण्हू पंहिंजो ख़्यालु रखनि, छो त हर कंहिंजी ज़िंदगी अहम आहे ऐं असां जेकॾहिं जानवरनि खे त कोन थी बीमारी करे, इहे इंसाननि खे अफेक्ट करे थी। उन खां ॿी ॻाल्हि इहा हुई त जेके आगाही सेशन्स न आहिनि, हीअ माना असांजो हिते सेशन थियो आहे, पर बेसिकली हीअ असांखे पंहिंजे कचहरियुनि में हिक ॿिए खे ॿुधाइणो आहे। ठीकु आहे, जिथे वियूं था असां, जीअं राति जो किथे होटल चांहि पियूं था या कंहिं उताक में कचहरी कयूं था या चारि दोस्त किथे वेही करे रांदि खेॾूं था, त हिक ॿिए खे ॿुधायूं ताकी उहे वरी उन्हनि खे मालवंद माण्हुनि खे ॿुधाइनि। अवेयर उन्हनि खे मालवंदनि खे करिणो आहे ऐं पाण खे बचाइणो आहे। इहो असां सभिनि जो फ़ाइदो आहे। तव्हांखे डॉक्टर साहिबु सॼो कुझु ॿुधाए छॾियो, मां तव्हांखे अर्ज़ु कंदुमि वरी त महिरबानी करे पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजे प्यारनि जो ख़्यालु रखो, पंहिंजे मिटनि माइटनि दोस्तनि जो ख़्यालु रखो, आबाद रहो, ख़ुशि रहो। थैंक यू सो मच। जी, आपने सुनी आगाही इजलास में दादू डिप्टी कमिश्नर और सिविल सर्जन की बातें। उनका कहना है कि जो भी ये बालवंद लोग हैं जो जानवर पालते हैं, उनको ये आगाही देनी है कि इससे वो एहतियात करें ताकि उनकी कीमती ज़िंदगी बच सके। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन और अमेरिका का तनाज़ात और इख्तिलाफात से निपटते हुए दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी पर इतफाक हो गया। दोनों ममालिक की सरबराही समिट में चीन अमेरिका ताल्लुकात समेत आलमी अमन और तरक्की को मुतासिर करने वाले बड़े मसाइल पर अहम तस्वीराती जामे और मुफस्सिल तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन के सदर शी जिनपिंग और उनके अमरीकी हमनसब जो बाइडन के दरमियान सैन फ्रांसिस्को में सरबराही समिट का इनेकाद किया गया। दोनों सरबराहान ममलिकत ने चीन अमरीका ताल्लुकात की समत और आलमी अमन और तरक्की को मुतासर करने वाले बड़े मसाइल पर अहम तस्वीराती जामे और मुफस्सिल तबादला ख्याल किया। दोनों सदूर ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ एहतराम का बर्ताव करें और पुरअमन तरीके से एक दूसरे के साथ रहने का रास्ता तलाश करें, मवासलात की खुली लाइनों को बरकरार रखें, तनाज़ात की रोकथाम करें, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी करें, मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन करें और ताल्लुकात के मुसाबकती पहलुओं को ज़िम्मेदाराना तौर पर मुनज़्ज़म करें। दोनों सदूर ने मसनूई ज़हानत और इंसदाद मनशियात ताउन पर एक वर्किंग ग्रुप के क़याम पर चीन अमरीका हुकूमती मुज़ाकरात समेत मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान मुकालमे और ताउन को फ़रोग़ देने और मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर चीन और अमरीका के दरमियान आला सतही फ़ौजी राब्ते और बातचीत दोबारा शुरू करने पर भी इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने इस नाजुक दिहाई में आबो हवा के बहरान से निमटने की कोशिशों को तेज़ करने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर भी जोर दिया। इस अहम सरबराही समिट के दौरान चीन की जानिब से अफ्रीकैन के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए 5 नुकात का तयन भी किया गया है। मुबस्सरीन चीनी सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर जो बाइडन के दरमियान हालिया समिट को अहद हाजिर में दुनिया को दरपेश मसाइल के हल में एक अहम कड़ी करार दे रहे हैं। इससे न सिर्फ चीन अमेरिका ताल्लुकात की बेहतरी का एक नया बाब शुरू होगा, बल्कि इस वक्त दुनिया को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने में भी मदद और रहनुमाई मिलेगी। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। रहीम यार खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एएसपी सदर सर्कल खुरम महीसर ने इंचार्ज CIA और SHO थाना कोट समाबा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1,18,53,370 रुपए के 21 मोटरसाइकिल, नकदी माल मवेशी और दीगर सामान बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिया और 40 मंशियात फरोश, 19 नाजायज असलहा बरदार भी गिरफ्तार। बड़े पैमाने पर मंशियात और असलहा बरामद मुकदमात दर्ज। इंचार्ज CIA सदर सर्कल मलिक सलीम की निगरानी में थाना कोट समाबा की टीम ने माह अक्टूबर और रवां माह के दौरान A कैटेगरी के 5 और B कैटेगरी के 51 मुल्जिमान इश्तिहारियों समेत 148 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। शहरी साफ पानी पीने की बूंद बूंद को तरसने लगे।
چنی گوڈ شہر میں لاکھوں روپے مالیت سے لگایا جانے والا فلٹریشن پلانٹ انتظامیہ کی غفلت لاپرواہی کے باعث غیر فعال ہو گیا. شہری زیر زمین نلکوں زیر آلود پانی پینے پر مجبور ہیں. شہریوں کی میڈیا کے ذریعے بار بار توجہ مبذول کرانے کے باوجود انتظامیہ کو جون تک نہیں رینگی. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر غیر فعال واٹر فلٹریشن پلانٹ کو ترجیحی بنیاد پر فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. نواب ولی محمد شہر کا گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول اساتذہ کی انتھک محنت سے علاقے کا ایک مثالی اسکول بن گیا. سابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کالجز پروفیسر سید غلام سرور شاہ، میڈم لالا رخ بلوچ پرنسپل گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج نواب شاہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری نے اسکول نواب ولی محمد کا دورہ کیا. اس موقع پر 6 سے 10 جماعت کے بورڈ اور لوکل امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والی 12 طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے، جبکہ ایک ٹیچر نثار احمد چانڈیو اور لوئر سٹاف ممبر خالد حسین کو بھی انعام سے نوازا گیا. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسکول کے پرنسپل آفتاب سومرو نے کہا کہ پروفیسر سید غلام سرور شاہ، میڈم لالا رخ بلوچ نے ہمارے ادارے اور اسکول کے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے پر انتہائی مشہور ہوں. کھوڑا میں گورنمنٹ تعلقہ کے اہلکاروں کی جانب سے من پسند افراد کی غیر قانونی سفارش اور سروے کے خلاف کھوڑا رپڑی روڈ پر واقع گاؤں رد الاشاری کے مکینوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. شدید سردی میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ خیموں میں رہتے ہیں جبکہ ٹوکن جاری کیے جاتے ہیں. نگران حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سرسوں کے اعلیٰ حکام سے انصاف کیا جائے اور سرسوں گورنمنٹ کے عملے کو ہٹایا جائے اور اتنی شدید سردی میں گھروں کو ٹھیک کیا جائے. بصورت دیگر احتجاج جاری رہے گا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب لاہور لیڈز یونیورسٹی کے زیر اہتمام سالانہ جاب فیئر 2023 کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سافٹ ویئر مارکیٹنگ اور میڈیا اداروں نے اپنے ٹی وی سٹالز لگائے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور لیڈز یونیورسٹی حمزہ ظہور وٹو نے جاب فیئر کا افتتاح کیا. اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم احمد بھٹی سمیت دیگر مہمان اور فیکلٹی ممبران بھی موجود تھے. یونیورسٹی کے تمام شعبوں سے طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے جاب فیئر میں لگائے گئے سٹالز کا دورہ کیا، جہاں انہیں ان اداروں سمیت دیگر مختلف شعبوں میں ملازمتوں کے مواقع کے بارے میں بتایا گیا، جسے شرکا نے خوب سراہا اور اس جاب فیئر کو باصلاحیت طلبہ اور طالبات کو آگے بڑھنے اور بے روزگاری کے خاتمے کی بہترین کاوش قرار دیا. داؤد خیل قومی اتحاد کے زیر اہتمام تنظیمی اجلاس منعقد ہوا، جس میں صدر و چیئرمین داؤد خیل حاجی اکبر خان اور حاجی اول خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. افسر علی خان سمیت دیگر کی جانب سے مہمانوں کا استقبال پھولوں کی پتیاں اور مالا پہنا کر کیا گیا. اجلاس میں کثیر تعداد میں داؤد خیل قوم کے افراد نے شرکت کی. اجلاس میں حاجی افسر علی کو صدر، فضل باری کو نائب صدر، محمد کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا. منتخب ہونے والوں سے صدر و چیئرمین حاجی اکبر خان نے حلف لیا اور کابینہ کے اراکین کو مبارکباد دی. کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے نئے کمشنر آفس کی تعمیر کے دوسرے فیز کا سنگ بنیاد رکھ دیا، جس پر لاگت کا کل تخمینہ 10 کروڑ 87 لاکھ روپے آئے گا. سنگ بنیاد رکھنے کی خصوصی تقریب میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن شفیق احمد ڈوگر سمیت کمشنر آفس کے دوسرے افسران بھی موجود تھے. کمشنر آفس ضلع کونسل ریسٹ ہاؤس کی پرانی بلڈنگ میں قائم تھا، جس میں وقتاً فوقتاً توسیع کی جاتی رہی. دوسرے فیز میں زیر تعمیر 2 منزلہ بلڈنگ میں کمشنر اور ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن کے دفاتر کے ساتھ ساتھ میٹنگ روم اور متعلقہ عملے کے دفاتر بھی قائم کیے جائیں گے. قصور کے تھانہ صدر چوریم میں روڈ رابری کی وارداتوں میں مطلوب بین الاضلاعی عابد عرف آبی ڈکیت گینگ گرفتار ہو گیا. دوران تفتیش روڈ رابری اور موٹر سائیکل چوری کی 8 سے زائد وارداتوں کا انکشاف ہوا ہے. لوٹی گئی نقدی تقریباً 1.5 لاکھ روپے، 3 عدد موٹر سائیکلیں، 4 موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان برآمد کر لیا گیا. ملزمان کے انکشاف پر لوٹی گئی رقم تقریباً 1.5 لاکھ روپے، 3 عدد موٹر سائیکلیں، 4 عدد موبائل فون اور دیگر قیمتی اشیاء برآمد.
मुलजमान ने डकैत गैंग तश्कील दे रखा था और उन पर असले के जोर पर वारदातें करते थे। जमाते इस्लामी के रहनुमा और इनकलाब कौंसलर इत्तेहाद के सरबराह सरदार रफ़ीक अहमद भट्टी ने कहा है कि डेरा अल्लाह यार शहर पर गुज़श्ता कई दहाइयों से हुक्मरानी करने वालों ने शहर को मुकम्मल तौर पर कब्रिस्तान बना दिया है। अरबों रुपए तरक्याती फंड्स हड़प कर लिए गए। शहर में ना नकासी आब का सिस्टम है, ना ही कोई 1 किलोमीटर पक्की सड़क। आए रोज नया झंडा उठाने वालों के दिल में अवाम की हमदर्दी नहीं बल्कि अपना लालच और हिर्स छुपा हुआ है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शहर में सहूलियात का फुकदान है। गली गली महल्ला महल्ला हुक्मरान तबका के बेरहम शहनशाहियत का शिकार हो गया है। बल्दियाती इंतखाबात के बाद तो शहर डेरा अल्लाह यार एक बंजर और वीरान सहरा बन गया है। ओकाड़ा में थाना बी डिवीजन की हदूद ए लाइन से स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चा अगवा कर लिया गया। थाना बी डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चा साइंसी बुनियादों पर बाजियाब करवा लिया। अगवाकारों ने बच्ची की बाजियाबी के लिए 4 लाख तावान का मुतालबा किया था। पुलिस ने मोबाइल डाटा से मुलजमान को ट्रेस करके दौरान रेड बच्चा बाजियाब करवाया। मुलजमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। खैरपुर शाह मुराद बरोही के कत्ल का मुकदमा रानीपुर के थाना के साबिक SHO अनवर अली अबड़ो समेत 8 से जायद मुलजिमान के खिलाफ दर्ज होने के बाद भी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। SSP खैरपुर ने थाना रानीपुर में नए SHO जहांगीर मेहर को तैनात कर दिया है, जिन्होंने चार्ज संभाल कर तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी जानिब मकतूल शाह मुराद बरोही के भाई गुलमीर बरोही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्पताल के MS पर कोई भरोसा नहीं, वो मेरे भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खराब करना चाहते हैं। साबिका SHO रानीपुर अनवर अली अबड़ो ने भारी रिश्वत लेकर मेरे भाई को कत्ल किया है। कत्ल में मुलविस तमाम मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जिले इंतजामिया की हदायत पर तहसील बवाना में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह कर दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चेक 223, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चेक 210 तारण में होने वाली इफ्तिताई तकरीब में खुसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद गोंदल ने की। साबिक चेयरमैन सरफराज समेत दीगर स्कूल हेड्स भी मौजूद थे। तकरीब में पहुंचने पर खुसूसी मेहमानों का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद गोंदल का कहना था कि हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है, ये मुकाबले साल में 2 बार होने चाहिए। तालिब इल्मों को माशरती बुराइयों से बचाने के लिए खेलों के मैदान आबाद करना ज़रूरी है। उनका कहना था कि 16 नवंबर से 20 नवंबर तक मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले तहसील भर के तमाम स्कूल्स में मुनक्किद किए जाएँ। विहाड़ी में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम सालाना अदबी मुशायरे 2023 का इनकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से शायरों ने शिरकत की। इस मौका पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अली अहमद समेत दीगर मेहमान भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी के तमाम शोबों से तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने खूब सराहा। दिखाते हैं विहाड़ी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से मजीद मुशायरे की रिपोर्ट, जो कि विहाड़ी यूनिवर्सिटी से हमारे नुमाइंदा बशीर चौधरी ने तैयार की है। फातिमा मुल्तान से अपने 2 अशार अर्ज करती हूँ। कभी लहजे पे खफा तो कभी किरदार पे शक, तुमने सीखा ही नहीं इश्क कमाने का हुनर, तुमने पहना ही नहीं मेरा पसंदीदा लिबास, तुमको आया ही नहीं पास बुलाने का हुनर। मैं डॉक्टर अली अहमद कॉमसेट्स विहाड़ी से। मुश्किल और नामुमकिन दोनों मेरी लुगत के लफ्ज़ नहीं थे, मुश्किल और नामुमकिन दोनों मेरी लुगत के लफ्ज़ नहीं थे, लेकिन जब वो रूठ गया तो बाकी 2 ही लफ्ज़ बचे थे। आज अदब उजाला और कॉमसेट यूनिवर्सिटी के तावन से ये प्रोग्राम इनकाद पजीर हुआ। मैं डॉक्टर नदीम अकबर नदीम अपने 2 अशार के साथ कि तुम्हारे इश्क में हमसे आज़ादारी नहीं होती, तुम्हारे इश्क में हमसे आज़ादारी नहीं होती, कि हम दुख झेलते हैं पर अदाकारी नहीं होती, और लुटा देते हैं सब कुछ और तवक्को कुछ नहीं रखते, हमें मालूम है तुमसे वफादारी नहीं होती। रणवीर सेठी फ्रॉम विहाड़ी। 2 अशार। वो समझता है कि वो लौट के घर जाता है,
تجھ سے بچھڑے تو خدا جانے کدھر جاتا ہے، آپ ہوں گے تو گزر جائے گا آسانی سے، ورنہ یہ وقت تو ویسے بھی گزر جاتا ہے۔ میں امجد خان تجوانہ برے والا سے، اور آنکھ مر جائے تو بتا مرشد، پھر یہ سپنے کہاں پہ جاتے ہیں، تنگ دستی جو گھیر لے امجد، پھر یہ اپنے کہاں پہ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ زعیم رشید، کون سمجھے گا یہاں میرے فلسطین کا دکھ، کون سمجھے گا یہاں میرے فلسطین کا دکھ، کس کو معلوم کہ بیٹوں کا بچھڑنا کیا ہے۔ الحاج رشید ارشد ویڑی شہر جی، فلک سے میں برسنی تھی نہ برسا آج پانی تک، جوانی جب لٹا بیٹھے وہ آیا مہربانی تک۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔